आज राघव चड्ढा ने वीडियो बनाकर यह सफाई दी है कि उन्होंने क्यों आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया। और इसके लिए उन्होंने 3 विकल्प बताए कि उनके पास 3 विकल्प बन रहे थे, जिसमें से उन्होंने एक का चयन किया, जिसमें बीजेपी को ज्वाइन करना उन्होंने बता दिया। दरअसल विकल्प तो उनके पास अनगिनत हो सकते थे। विकल्प तो ये भी हो सकता था कि वो एक नई पार्टी बनाते और अपनी राजनीतिक करियर का नए तरीके से शुरुआत करते और उसमें उन लोगों को शामिल करते जो उनकी विचारधारा से मेल खाता रहा हो, तो ये विचार देश को बहुत आगे लेकर के जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी सुविधा के अनुसार 3 विकल्प बनाए और उसी विकल्प को चुना जो उनकी सुविधा के अनुसार फिट बैठता था। विकल्प बहुत हो सकते थे। विकल्प ये भी हो सकता था कि वो अपनी सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देते और फिर वो जनता के बीच चले जाते, जनता के हित में काम करते, विपक्ष का साथ देते, जनता के मुद्दे को उठाते। और ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति मजबूत है तो अगर वो सरकार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जनता के समस्याओं को उठाता है, बताता है, तो सरकार उस पर जल्दी एक्शन लेती है, बशर्ते सरकार के खिलाफ या जनता के मुद्दे को उठाने वाला व्यक्ति मजबूत हो। आप इस संदर्भ में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई भी इशू होता है तो वो मुद्दा उठाते हैं तो सरकार उनकी सुन लेती है। तो राघव चड्ढा को एक अच्छा ऑप्शन हमें देना चाहिए था और हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि उनकी इस तर्क को मान लें। आम तौर पे लोग सवाल कर रहे हैं कि राघव चड्ढा कितने में बिके हैं। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों के हाथों में चली गई है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भ्रष्ट। तब जब आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा का जो कद है वो बहुत ही बड़ा था, नाम ही नहीं बताया। और दूसरी बात ये कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या बीजेपी में करप्ट लोग नहीं हैं? ध्यान ये रखना है कि जितनी संख्या विधायकों की आम आदमी पार्टी की और सांसदों की नहीं होगी, उससे ज़्यादा भ्रष्ट लोग बीजेपी में बैठे हुए हैं। उन्होंने एक आरोप यह भी लगा दिया कि जो आम आदमी पार्टी है वो उनको संसद में बोलने से मना कर रही थी, रोक रही थी। तो अब ये सवाल उठता है कि अब बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद से अब राघव चड्ढा किसके खिलाफ बोलेंगे? वो आए थे बीजेपी के मुद्दे को उठाने और बीजेपी ने उनको ही उठा लिया। तो अब सवाल यही होता है कि अब बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद वो अब किसके मुद्दे को उठाएंगे? अगर कंपनियां अगर रिचार्ज 28 दिनों की दे रही है तो कल को अगर ये 26 दिनों की कर दे तो फिर कौन बोलेगा? क्या राघव चड्ढा फिर 26 दिन के फ़ायदे बताना शुरू कर देंगे? अभी तक तो वो 28 को 30 कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब राघव चड्ढा बहुत ही इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। और केवल मेरा ही नहीं, सारे लोगों का ये मानना है कि राघव चड्ढा ने उनके साथ विश्वासघात किया है। यानी कि जो अपनी नज़रों से गिर गया हो उसे किसी और को गिराने की क्या आवश्यकता है। थैंक यू।